एहतिशाम के कदमों में जैसे आज हिम्मत ही नहीं थी, मगर उसका ज़मीर उसे मुसलसल मलामत कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी और तहसीन की गलती की सजा बेकसूर नूर को मिल रही है, उसने फैसला कर लिया कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो भागता हुआ आलियान के घर पहुंचा, जहां हाल में आलियान गुस्से से भरा हुआ टहल रहा था। आलियान ने जैसे ही एहतिशाम को देखा, इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आलियान ने आगे बढ़कर एहतिशाम का गरिबान पकड़ लिया और धाड़ते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जिस दोस्त को मैंने भाई समझा, इसी ने मेरी पीठ में छुरा घूंपा और मेरी बहन पर नजर डाली। एहतिशाम ने कोई मुजाहमत नहीं की, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो आलियान के सामने वहीं फर्श पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने भराई हुई आवाज में कहा कि आलियान, मुझे जितनी चाहो सजा दे लो, मगर खुदा के लिए नूर भाभी को इस सब में मत घसेटो। वो बिल्कुल बेकसूर हैं। सच तो ये है कि मैं तहसीन से मोहब्बत करता हूं और मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें बता सकूं, मगर तुम्हारी दोस्ती खो देने के डर से हमेशा हिम्मत जवाब दे गई। मैं तहसीन को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। एहतिशाम का यह एतराफ पूरे घर में धमाके की तरह गूंजा। तहसीन की मां, जो अब तक अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए परेशान थी, उनके चेहरे पर एकदम से सुकून की लहर दौड़ गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि तहसीन के लिए पहले ही कहीं से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था, और अब जब आलियान का अपना दोस्त, जो एक सुलझा हुआ लड़का है, खुद चलकर रिश्ता मांगने आया है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने आलियान की तरफ देखा, जैसे वो कहना चाहती हूं कि ये बेहतरीन मौका है सब कुछ ठीक करने का। मगर अभी ये खामोशी टूटी ही थी कि आलियान के बाप की कड़कदार आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया। वो सीढ़ियों से उतरते हुए गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने गुर्ज कर कहा कि यह शादी कभी नहीं हो सकती। एहतिशाम के हाथ अब भी जड़े हुए थे, मगर आलियान के बाप ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं बुरादरी से बाहर अपनी बेटी का रिश्ता हरगिज़ नहीं करूंगा। हमारे खानदान की रवायात हमें इजाजत नहीं देते हैं कि हम अपनी नाक कटवाएं और बरादरी के खिलाफ जाकर किसी अजनबी से रिश्ता जोड़ें। तहसीन की मां ने हिम्मत करके अपने शोहर को समझाने की कोशिश की कि बरादरी के चक्कर में हम अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, मगर आलियान के बाप ने एक न सुनी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर तहसीन ने उस घर से बाहर कदम निकाला या किसी गैर बरादरी में शादी की, तो उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यह सुनकर तहसीन के पांव तले से जमीन निकल गई। उसे लगा कि सच सामने आने के बाद शायद उसकी जिंदगी सनोर जाएगी, मगर यहां तो बरादरी की दीवार उसकी खुशियों के सामने आ खड़ी हुई। नूर, जिस पर से अब सारा इल्जाम हट चुका था, उसने एक लंबा सांस लिया। उसके दिल पर जो बोझ था वो तो उतर गया, मगर घर की फजा अब भी बारूद की तरह दहक रही थी। नूर अपनी तजलील, अपनी ताहीन और उन तमाम कड़वे अल्फाज को भूल गई जो चंद लम्हे पहले उसे कहे गए थे, क्योंकि उसके सामने उसकी नंद तहसीन की जिंदगी अजड़ रही थी। नूर ने आलियान का हाथ थामा और उसे कमरे के एक कोने में ले जाकर बड़ी संजीदगी से कहा कि आलियान, आज मेरी बेगुनाही साबित होना इतना अहम नहीं है जितना तहसीन की जिंदगी बचाना है। नूर ने आलियान की आंखों में देखते हुए कहा कि तहसीन ने डर के मारे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मगर उसके पीछे उसकी मोहब्बत और खौफ छिपा था। हमें उसे मुआफ करना होगा और उसे उस मुश्किल से निकालना होगा। आलियान, जो अब भी एहतिशाम की हरकत पर गुस्से में था, उसने नूर से कहा कि तुम कितनी सादा हो नूर, इस लड़की ने तुम्हारी इज्जत दांव पर लगा दी और तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो। नूर ने जवाब दिया कि रिश्तों में अना नहीं देखी जाती आलियान। अगर आज हमने तहसीन का साथ न दिया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और एहतिशाम तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है, तुम उसकी सच्चाई से वाकिफ हो। दूसरी तरफ तहसीन अपने कमरे में बस्तर पर गरी सिसकियां ले रही थी। उसे पछतावा भी था कि उसने नूर भाभी के साथ कितना बुरा किया, और खौफ भी था कि अब उसका बाप उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। नूर तहसीन के कमरे में दाखिल हुई और खामोशी से इसके सिर पर हाथ रखा। तहसीन ने जैसे ही नूर को देखा, वो तड़पकर उसके कदमों में गिर गई और माफिया मांगने लगी। नूर ने उसे गले लगाया और कहा कि तहसीन, रो मत, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूं, हम सब मिलकर अबू जी को मनाएंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। इसी दौरान हाल में आलियान के बाप के गुस्से की आवाजें गूंज रही थीं। वो अपनी खानदानी रवायात और बरादरी के नाम पर किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। आलियान के बाप ने अपनी बीवी तहसीन की मां को मुखातिब करके कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, इस लड़के का नाम दोबारा इस घर में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने गर्ज कर कहा कि मैं बरादरी से बाहर रिश्ता करके अपनी नाक नहीं कटवा सकता। लोग क्या कहेंगे कि आलियान के बाप ने अपनी बेटी एक गैर बरादरी के लड़के को दे दी। तहसीन की मां ने रोते हुए मंत की कि खुदा के लिए अपनी अना को बेटी की खुशी से बड़ा मत बनाए, मगर बाप का पत्थर दिल मोम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नूर ने जब ये सुना तो वो हिम्मत करके अपने ससुर के सामने जा खड़ी हुई। उसने बड़े अदब मगर दो टोक लहजे में कहा कि अब्बू जी, जिस बरादरी की आप बात कर रहे हैं, उसने कभी तहसीन का दुख नहीं बांटा। नूर ने मजीद कहा कि जब तहसीन के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, तब ये बरादरी कहां थी। आज अगर एक अच्छा लड़का खुद चलकर आया है, तो आप सिर्फ एक लकीर की खातिर अपनी बेटी को जीते जी मार रहे हैं। आलियान के बाप ने गुस्से से नूर की तरफ देखा और कहा कि बहू हो, बहू बनकर रहो, मेरे फैसलों में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है।
मगर आलियान भी अब अपनी बीवी के साथ खड़ा हो गया था। उसने अपने बाप से कहा कि अबू, नूर ठीक कह रही है, एहतिशाम एक ईमानदार लड़का है और वो तहसीन को बहुत खुश रखेगा। अबूजी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और ऐलान किया कि अगर किसी ने भी दोबारा इस रिश्ते का जिक्र किया तो मैं उसका इस घर से दाना पानी बंद कर दूंगा। एहतिशाम, जो घर के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था,